डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनते ही एक ऐसा फैसला आया है जिसने अमेरिका भारत के रिश्तों में मानो एक भूचाल ला दिया है। ये एक ऐसा कदम है जो अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा इस नंबर को देखिए। ट्रंप के नए ऑर्डर के हिसाब से अब किसी भी कंपनी को अगर एक H-1B वीजा वाले कर्मचारी को रखना है तो उसे हर साल सरकार को $1 लाख यानी करीब करीब 90 लाख रुपए की फीस देनी होगी, और ये हर साल की फीस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत पर इतना असर क्यों पड़ेगा। वजह आपके सामने है। अमेरिका के ही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जितने भी H-1B वीजा दिए जाते हैं उनमें से लगभग 70% अकेले भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, मतलब हर 10 में से 7 भारतीय। लेकिन इस पूरे मामले की गहराई में जाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये H-1B वीजा है क्या भला और इसे बनाया क्यों गया था। तो देखिए, H-1B वीजा को आसान भाषा में अमेरिका का गोल्डन टिकट कह सकते हैं। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिकी कंपनियां दुनिया के बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकें, खास तौर पर उन फील्ड्स में जहां अमेरिका में ही स्किल्ड लोगों की कमी थी, जैसे कि टेक्नोलॉजी और साइंस। और यहाँ आपको डिमांड और सप्लाई का असली खेल दिखेगा। हर साल सिर्फ 85,000 नए वीजा जारी होते हैं, लेकिन इस साल अप्लाई करने वाले कितने थे? 4,70,000 से भी ज्यादा। मतलब एक वीजा के लिए 5 से ज्यादा लोग लाइन में थे। और बस यहीं से इस वीजा को लेकर असली बहस शुरू हो जाती है। H-1B को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग एकदम उल्टी कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तरफ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कहना है कि कंपनियां इस सिस्टम का गलत फायदा उठाती हैं और सस्ते में विदेशी कर्मचारी ले आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है आंकड़े जो बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। डेटा कहता है कि ये लोग टॉप टैलेंट हैं जो अमेरिका की सबसे जरूरी नौकरियों को भर रहे हैं। और जो सस्ते लेबर वाली बात है, ये चार्ट उस थियरी की हवा निकाल देता है। आप खुद देखिए, H-1B कर्मचारियों की जो औसत सैलरी है वो अमेरिका के बाकी कर्मचारियों की औसत सैलरी से लगभग दोगुनी है। तो फिर ये सस्ते कहाँ से हुए? व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल बयान है वो पूरी तरह से इसी एक आइडिया पर टिका है। उनका कहना है कि कंपनियां अमेरिकी कॉलेज ग्रेजुएट्स को नौकरी देने के बजाय डिस्काउंट पर विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख लेती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस फैसले से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्योंकि इसका जो असर हो सकता है उसको लेकर एक्सपर्ट्स बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों पर नहीं होगा। अमेरिका का पूरा मेडिकल सिस्टम, उसके अस्पताल, साइंटिफिक रिसर्च लैब्स और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी सब के सब खतरे में आ सकते हैं। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, ये आपको चौंका देगा। अमेरिका में 30% रेजिडेंट डॉक्टर विदेशी ग्रेजुएट हैं और इनमें से कई की सैलरी ही $1 लाख से कम होती है। अब आप ही सोचिए, अगर उनके वीजा का खर्चा उनकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगा तो अमेरिकी अस्पतालों में काम कौन करेगा? और अब आते हैं हम सबके लिए सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे उलटफेर का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या ये वो मौका है जब सालों से चला आ रहा ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन गेन में बदल जाएगा? भारत में अमिताभ कांत जैसे कई बड़े और प्रभावशाली लोग इसे एक आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम अपने देश के बेस्ट टैलेंट को वापस बुलाएं और मेक इन इंडिया को एक नई उड़ान दें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये मुकाबला सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच नहीं है। कनाडा, जर्मनी, दुबई जैसे कई देश भी बाहें फैलाए इस टैलेंट का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि अमेरिका से निकाले गए सभी लोग सीधे भारत का टिकट कटा लेंगे। स्किल्ड लोगों को हायर करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। और यहीं पर हमें रुककर खुद से एक बहुत जरूरी और थोड़ा कड़वा सवाल पूछना होगा। क्या हमारा देश, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जॉब मार्केट अचानक से आने वाले हजारों हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को संभालने के लिए सच में तैयार है? अगर हम चीन जैसे देशों को देखें तो उन्होंने अपने टॉप टैलेंट को वापस लाने के लिए 1000 टैलेंट्स प्लान जैसी फोकस्ड पॉलिसीज बनाई हैं। लेकिन भारत में इस तरह की किसी बड़ी तैयारी की कमी दिखती है, जो हमारी तैयारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका की एक गलती अपने आप में भारत की जीत नहीं बन जाती। इसलिए हम आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर भारत को इस ग्लोबल टैलेंट वॉर का असली विनर बनना है तो सिर्फ इंतजार करने के बजाय उसे कौन से ठोस और जरूरी कदम उठाने होंगे।